नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। गर्मकाल के साथ साथ फलों का राजा आम का भी आगमन होता है इस बंग में, और इन आमों में जिस स्थान का नाम शीर्ष पर है वह है मालदा। मालदा का आम जिस प्रकार लोगों को अति प्रिय है, उसी प्रकार बंग के बाहर भी मालदा आम का उतना ही प्रमुखता देखा जाता है। आम का शहर मालदा का स्थान अभी दक्षिण भारत में आ रहे आम ने ले लिया है, परंतु स्वाद गंध में मालदा का टक्कर नहीं दे पाने पर भी दक्षिण भारत में आमों के लिए उसी प्रकार प्रमुखता देखा जा रहा है। और इस बार यह आम आया जलपाईगुड़ी बाजार में। आम व्यवसाय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि प्रति केजी आम का दाम प्राय 100 से 120 रुपया है, परंतु इस दर पर आम खरीदने वाले ग्राहकों को बहुत कम ही देखा जा रहा है, कहकर जानकारी दिए आम व्यवसायियों ने और कहा कि 50 रुपया से 60 रुपया दर से विक्रय हो रहे आम की तरफ लोगों का ज्यादा रुचि है और इसी कारण बाजार पूरा मंदा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बहुत व्यक्तियों का कहना है कि एक समय में मालदा का आम बहुत ही प्रसिद्ध था, परंतु वर्तमान समय में अतिरिक्त दवाई सह अनियमित मौसम के कारण आम का ख्याति कम हो रहा है और इसका स्थान ले लिया है दक्षिण भारत का आम। फिर भी लोगों का ध्यान तो आम पर लगा हुआ ही है। कब जो संगी होगा आम, इसका जवाब मिला। इसके लिए और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्तियों को। स्टार्ट হয়েছে অনেক দিন হয়েছে স্টার্ট এখন আনছি এখন আমরা পাকা আম এটা কত করে কেজি যাচ্ছে? এটা 200 টাকা, বেশি নিলে একটু দাম কম করে দিচ্ছি। মানে একটা দুইটা নিলে 200 টাকা নিব, কিলো নিলে দাম 180, 10-20 টাকা কমে যাচ্ছে। চাহিদা কেমন এখন? এখন তো নতুন না, এখন টুকটাক সেরকম একটা না। আগে তখন সিজন যখন পড়বে তখন বেশি লাগে। এখন মনে করো সারাদিনে এই কয়টা আম বিক্রি হবে, মনে করো সিজন পড়বে যখন তখন মনে করো যে কুইন্টাল যায়। আমরা মাল আনতে শিলিগুড়ি মালদা করে হোলসেল মাল দিচ্ছি। এই বছর আমের ফলনটা একটু বেশি হয়েছে। দাম কি হতে পারে? দাম এখন মনে করেন যে এখন তো বলা যাচ্ছে না, যখন মাল এখন যে গাছে ফল হয়েছে, ঝড়ের মধ্যে ফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঝড় তো হয় নাই না, এখনো ফলন হয়েছে ভালো, পরে ঝড়ে তো মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তখন দাম বেশি হয়ে যাবে। মাল যদি নষ্ট না হয়, যদি মাল যদি বেশি থাকে তাহলে দামও কম থাকবে তখন। এটা সাউথের আপনি ডিসেম্বর মাসেও শীতকালেও আম পাওয়া যায়। সাউথের আম না, আপনি শীতকালে ডিসেম্বর মাসেও আম পাওয়া যায়। সাউথে 12 মাস আম চলে। उत्तर बंगाल के कूच बिहार से वोट प्रचार शुरू किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार तीव्र भाषा में ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि तृणमूल हार रहा है। असम विधानसभा निर्वाचन में तृणमूल सरकार को हटाकर बीजेपी उदय होगा, कहकर दावी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों को एकजुट होकर तृणमूल को वोट देने का आवेदन जनाती है। इसी प्रकार यदि बीजेपी हिंदुओं को इकट्ठा करके बीजेपी को वोट देने का आवेदन करता तो निश्चित ही निर्वाचन कमीशन नोटिस भेजकर जवाब मांगता, परंतु ममता बनर्जी के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं लिया गया। असल में तृणमूल का पतन निश्चित है, इसलिए ममता बनर्जी ने यह आवेदन रखा, परंतु संख्या लघु का वोट नहीं मिलने के कारण तृणमूल का हार निश्चित है। अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो,
तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है। एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है। आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। इस्लामपुर थाना के डीमरूला इलाका के बाईपास सड़क पर एक लॉरी दुर्घटनाग्रस्त होने से हलचल मच गई है। जानकारी मिलती है कि मंगलवार सुबह इस्लामपुर थाना के डीमरूला इलाका के बाईपास से ओवरब्रिज के रेलिंग के पास नियंत्रण खोकर मछली से लदा हुआ एक लॉरी धक्का लगने के फलस्वरूप लॉरी के सामने का चक्का फट जाता है। फलस्वरूप थोड़ा सा के लिए लॉरी चालक का प्राण बच जाता है। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा जानकारी मिलती है कि लॉरी सिलीगुड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक वह लॉरी ओवरब्रिज के रेलिंग के पास धक्का लगने के कारण सामने का पहिया फट जाने का आवाज सुनते हैं इलाकेवासी। घटनास्थल पर स्थानीय निवासी आकर लॉरी चालक को बरामद करते हैं एवं इस्लामपुर थाना में खबर देते हैं। इसके बाद पुलिस क्रेन लेकर घटनास्थल पर उपस्थित होती है एवं लॉरी एवं चालक को बरामद करके ले जाती है। अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिला है। पुलिस जांच पड़ताल से जुट गई है। हेलो সকালবেলায় সকাল 7টার সময়তে গাড়িটা এরকম হলো, আমরা দেখলাম সকাল 7টার সময় আস্তে আস্তে এরকম হয়ে গেল। গাড়িটাতে মাছ আছে, এখন মধ্যপ্রদেশ থেকে কোথায় যাচ্ছিল এটা কথা তো বলতে পারবো না স্যার। ঘটনাটা 7টার সময় সকাল। না 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 কিছু হয় নাই, কারো কিছু হয় না। গাড়িতে কেউ ছিল না, শুধু ড্রাইভার ছিল একাই ছিল। হ্যাঁ গাড়িটা আসে টক্কর লাগাই দিল, পুরো ড্রাইভার আবার নিচে উতরে গেল, উতরে গেলে দাদা হাল্লা হয়ে ইয়ে গেলো। কখন হয়েছে? 8টার সময় না, 8টার সময়। গাড়িতে কে কে ছিল? ড্রাইভার ছিল। আর কেউ ছিল না?
কারো কোনো রকম ক্ষতি হয়েছে? না না ক্ষতি হয় না। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল গাড়িটা? গাড়িটা আন্ধ্রা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। কি আছে গাড়িতে? মাছ মাছ আছে। वोट का निर्वाचनी प्रचार ही काल बन रहा है, यह मानना है स्वास्थ्यकर्ताओं का। उत्तर बंगाल में पिछले 10 दिनों का कोरोना से संक्रमित मरीजों का संख्या रिपोर्ट देखकर स्वास्थ्य कार्यालय की आंखें खुली की खुली रह गई। कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। वोट के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या कहां जो जाएगा, इसे लेकर चिंतित है स्वास्थ्य कार्यालय। मंगलवार जलपाईगुड़ी जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने संवादिक सम्मेलन किए कोरोना मुकाबला उत्तर बंगाल के OSD डॉक्टर सुशांत कुमार राय। उन्होंने आशंका प्रकट किया कि निर्वाचनी प्रचार में कोरोना का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मीटिंग जुलूस में कोविड विधि नहीं माना जा रहा है, यह सब कोरोना बढ़ने का लक्षण है। उन्होंने आगे और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जहां जहां जनसभा किया जा रहा है, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मास्क व्यवहार करे एवं हर व्यक्ति कोविड टीका ले। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वोट के रिजल्ट के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस प्रकार बढ़ेगा उसे संभाल देना। इस दिन उपस्थित थे जिला के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रमेंद्र नाथ प्रमाणिक प्रमुख है। এটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর দিকে যাচ্ছে, মানে যারা কিন্তু খুব ক্লিয়ার আমাদের কাছে কিন্তু খুব খারাপ যে স্বাস্থ্য পরিষেবাটা আমরা কিভাবে দিতে পারবো আমরা কিন্তু খুব চিন্তিত 100%। ভোটের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে স্বাস্থ্যটাই নষ্ট করা হচ্ছে এবং সেই দিকে কেউ এখন নজর দিচ্ছে না, শুধু ইলেকশন করে যাচ্ছে, ইলেকশনের পর যা হবে হবে, তখন কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। আমি বললাম যে জলপাইগুড়িতে এই মুহূর্তে আমাদের বিশ্বভারতীতে 9 জন পেশেন্ট ভর্তি আছে, কিন্তু এর মধ্যে অনেকে যা লুকিয়ে চুরিয়ে বাড়িতে থাকছেন আমাদের বলছেন না, কারণ অনেকে প্রাইভেটে টেস্ট করাচ্ছেন, আমাদের কাছে খবরগুলো এসে পৌঁছেছে দেরিতে। অনেকে তাদের কিছু অসুবিধার জন্য হোম আইসোলেশন থাকছেন। আমরা বারবার না করছি যে হোম আইসোলেশন এখন কিন্তু খুব অসুবিধে, ইলেকশনের পিরিয়ড। এখন আমাদের অ্যাম্বুলেন্স, আপনারা জানেন যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা অনেকটা কমানো হয়েছে, যেহেতু আনলক চলছে। মালদা এবং দার্জিলিং জেলা সবচেয়ে খারাপ সময় আছে এবং উত্তর দিনাজপুর আস্তে আস্তে উঠছে। আপনি দেখুন দার্জিলিং 174, হ্যাঁ 23 তারিখ থেকে, কিন্তু 10 দিনের জন্য। জলপাইগুড়ি 47, কালিম্পং 11, আলিপুরদুয়ার 6, আলিপুরদুয়ারে কালকে 9 জন বেশি, কালকে 9 জন কেস এসেছে। উত্তর দিনাজপুর 101, 51 হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর 51, মালদা হচ্ছে 175। মানে পিকচারটা কিন্তু এমন ছিল না এরকম। এটা কিন্তু শুধুমাত্র RT-PCR পজিটিভ বলছি, র্যাট বলছি না। র্যাটে কিন্তু এই সংখ্যাটা আরও বেশি, কারণ র্যাট আমরা করি খুব, যেমন ধরুন আপনারা জেনেছেন যে আমরা এখন আউটডোরে বা ইমার্জেন্সিতে আসতে পরে আমরা মানে বাধ্যতামূলক করছি। বেড এখনও পর্যন্ত সারা উত্তরবঙ্গে 706 বেডস আছে এবং দরকার মতন আমরা এটাকে বাড়াতে পারবো। প্রত্যেকটি জায়গাতে সেরকমও ব্যবস্থা করা আছে যাতে আমরা এটাকে বাড়াতে পারি। पानीय जल की मांग को लेकर आसनसोल के कुल्टी के 68 नंबर वार्ड के शारदापल्ली के स्थानीय व्यक्ति बाल्टी कलसी हाथ में लेकर बड़ाकर कल्याणेश्वरी के मुख्य सड़क अवरोध किए। स्थानीय व्यक्तियों का दावी है कि जल्द से जल्द पानी का व्यवस्था करना होगा। तकरीबन सुबह 10 बजे से सड़क पर बांस से पत्थर लगाकर सड़क पर महिलाएं बैठकर बाल्टी एवं कलसी लेकर सड़क अवरोध करके विक्षोभ प्रदर्शन किए। स्थानीय व्यक्तियों का आरोप है कि बड़ाकर सह विभिन्न इलाकों में पानी का व्यवस्था है, परंतु शारदापल्ली में ही पानी नहीं है। तकरीबन 2 वर्षों से हम लोग पानीय जल की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के लिए घर घर में पानी के कनेक्शन के लिए पैसा दिया गया है, परंतु पैसा देने के बाद भी तकरीबन 8 महीना से कल में पानी नहीं है, तो फिर हमारे पास से लिया गया पैसा कहां गया, यह आरोप है स्थानीय निवासियों का। आज हमारे घर की महिलाओं को तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ रहा है, यह कहना है स्थानीय निवासियों का। इस विषय को लेकर बार बार स्थानीय निवासियों की तरफ से काउंसलर को शिकायत जनाया गया है, परंतु फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए जब तक कल के लाइन में पानी नहीं आएगा, यह पथ इसी प्रकार अवरोध चलेगा। आगे स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी नहीं है तो इस बार वोट नहीं है। घटना स्थल पर कुल्टी थाना का बड़ाकर फाड़ी का पुलिस आकर आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश करती है, परंतु स्थानीय व्यक्तियों ने साफ साफ बता दिया कि पहले पानी चाहिए फिर अवरोध उठा लेंगे, उससे पहले नहीं। तकरीबन 2 घंटा तक पथ अवरोध चलने के बाद बड़ाकर फाड़ी पुलिस एवं अधिकारी आकर स्थानीय व्यक्तियों के साथ बात करके आश्वासन देते हैं कि 7 दिन के भीतर ही PHE प्राधिकारी एवं पौर निगम के अधिकारियों के साथ बात करके पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। तत्काल के लिए शारदापल्ली इलाका में पानी का टंकी लाकर जल वितरण किया जाएगा। यह आश्वासन पाकर स्थानीय व्यक्तियों ने सड़क अवरोध उठा लिया। सबसे मेन समस्या जो है पानी का है। पीने का पानी का इतना समस्या है कि
एक तो इस गर्मी में करीब करीब हम लोग सेल का पानी लेने जाते हैं, वहाँ पर भी इतना भीड़ रहता है कि करीब 2-3 घंटा वहीं पर लगता है एक बार पानी लाने में। किसी के घर में तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मर्द हो, हमेशा घर में औरत ही रहती है। अब उन लोग जाती है तो क्या सामना करना पड़ता है, उन लोग को भली भांति परिचित है। कितना दूर से पानी लाना होता है? 3 किलोमीटर, करीब 300 मीटर दूर में एक टनल है। अगर वो बंद रहता है तो करीब 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। रामनगर शिव मंदिर पास से लेकर आते हैं हम लोग पानी। कितने दिनों से आप लोग के क्षेत्र में पानी नहीं मिला? देखिए हम लोग का करीब 2 साल से एक जरा नल में पानी नहीं आया है। अभी जो नया वाला नल लगा है बहुत जगह तो उसमें पानी आ गया, हमारे यहाँ तो उसमें भी पानी नहीं आया। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग आश्वासन दे दिया जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लिखित में नहीं दिया। काउंसिल के पास गए थे, वो बोला था कि मेरा प्रतिनिधि है काउंसलर साहब, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये 3400 रुपया अगर नहीं नल देना था तो नल लगा के क्यों छोड़े। वो बोल देते कि हम 6 महीना बाद नल देंगे। साला मारा मारी करके नल लगाए हैं, पैसा दे करके किसी के पास था कि नहीं था, साला कर्जा ऋण करके नल लगाया है, तो ऐसा क्यों किया? कितना दिन से आप लोग को पानी 8 महीना से हम लोग का पानी सबसे पहली बात है कि हम लोग बराकर में नजदीक में रह करके हम लोग का पानी का समस्या सबसे ज्यादा है। आसनसोल, कुल्टी, बराकर, नेमतपुर सब पानी का सबसे ज्यादा समस्या बराकर में, ये बराकर में सबसे ज्यादा समस्या है। और चला हम लोग घर के बगल में रह करके वोट देने के टाइम में नेता लोग आ जाता है कि हमको वोट चाहिए, उसके बाद में जीत जाने के बाद में पहचानता ही नहीं है कि ये कौन है नहीं है। तो लेकिन हम लोग की समस्या के लिए वार्ड नंबर। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।